नमस्ते, वेलकम टू संसार एकेडमी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल डीईएफ लाइन पीक्यू पैरेलल है साइड ईएफ के। पैरेलल आ गया मतलब हम जाएंगे बीपीटी के लिए, ठीक है, बाय बीपीटी। क्या हो जाएगा? डीपी अपॉन पीई इज इक्वल्स टू डीक्यू अपॉन क्यूएफ। चलिए जो वैल्यूज दिए हैं हम रखते हैं। डीपी है मेरे पास 2.4 और P है 7.2 इज इक्वल्स टू DQ है 1.8 और QF हमें फाइंड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 24 3 जा 72 होता है तो 1/3 हो गया इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू QE। आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और स्ट्रांग कैसे होगा? तो प्रैक्टिस। मैथ्स बस बोलती है कि आप प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैथ्स इजी हो जाएगा आपके लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू QE ही रह जाएगा और 1.8 इंटू 3 तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो QE इज इक्वल्स टू 8 3 जा 18 जा 54 5.4। QE का वैल्यू हो गया 5.4, ठीक है, इजी था। आप कीवर्ड्स देखिए, पैरेलल बोल दिया है, डायरेक्ट बीपीटी लगा दिया। लेकिन एक बात याद रखिए, आप ट्राई करिए कि आप क्वेश्चन पहले पूरा पढ़िए, उसके बाद डिसाइड करिए कि इसमें क्या करना है। बस स्टार्टिंग के क्वेश्चन से जज मत करिए, कभी कभी गलती हो जाती है, गड़बड़ हो जाता है इसमें। आप एसएस लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। फिगर देख के हमें लग रहा है कि एंगल बाइसेक्टर है, तो सीधा हमें क्या लगाना है? बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमें लगाना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या हो जाएगा? MQ अपॉन QP, MQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू MN अपॉन NP, MN अपॉन NP, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं। MQ दिया है 14 और QP हमें फाइंड करना है। MN दिया है 25 और NP दिया है हमारे लिए 40, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 14 इंटू 40 इज इक्वल्स टू QP इंटू 25। 25 प्रोडक्ट में है, यहाँ आएगा तो डिवीजन में चले जाएगा, इज इक्वल्स टू QP, ठीक है। जो कट हो रहे हैं कट करेंगे अपन, तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो हो गया 14 इंटू 8 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू QP, ठीक है। अब नीचे कोई इवन नंबर तो है नहीं, लेकिन हमें कट तो करना पड़ेगा, तो अपन डायरेक्ट कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, 4 बचा, डेसिमल लेके 40 हो गया और 5 8 जा 40, तो 2.8 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो QP का वैल्यू हो जाएगा 8 8 जा 64 का 4 कैरी हो गया 6, 1 2 जा 16, 16 प्लस 6 22 और एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो QP का वैल्यू हो गया 22.4 यूनिट्स, ठीक है। इजी था। एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर हमें डायग्राम देखकर समझ में आया कि एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो हमने एंगल बाइसेक्टर लगाया, सॉल्व कर दिया। आप एसएस लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल MNP यानी इसे बाइसेक्टर बोला है, मतलब हमें लगाना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अभी देखिए आप क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, बीपीटी आ रहा है, मेनली यही क्वेश्चंस हैं जो 1 या 2 मार्क्स के लिए मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोटिस करेंगे तो रिपीटेडली क्या हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, फिर बीपीटी लग रहा है, फिर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लग रहा है, बार बार सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। चलिए मैं लिखूंगा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ABT। क्या हो जाएगा? MQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू MN अपॉन NP। वैल्यूज रखते हैं। MQ हमारे पास 2.5 है,
QP हमें निकालना है, MN हमारे पास 5 है और NP हमारे पास 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू QP इंटू 5 हो जाएगा और 2.5 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू QP। देयरफॉर QP का वैल्यू हो गया, अगर आप नोटिस करेंगे तो 2.5 1 जा 2.5 2 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, 1 जा 2.5 होगा और 2 जा 5 हो जाएगा तो 1/2 और इसको कर देंगे तो बचेगा 3.5। तो QP का वैल्यू हो गया 3.5। ठीक है, यूनिट कुछ नहीं दिया तो आप यूनिट नहीं लिखेंगे, जरूरत नहीं यूनिट लिखने का। ठीक है, सिंपल है, सब 1 मार्क्स के हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10वें क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। सिमिलर की बात कर दिया है और एरिया का रेशियो पूछ दिया है, मतलब थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगने वाला है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, बाय लिखूंगा, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, मतलब AB अपॉन PQ का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, AB की वैल्यू है 2, PQ की वैल्यू है 3, इसका होल स्क्वायर और रेशियो हो जाएगा 4/9। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो है 4/9। ठीक है, ये बहुत इजी था। आप देखिए, मेनली या तो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, या तो BPT आ रहा है, या तो एरिया का रेशियो वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पे जरा ध्यान देना है कि हाँ बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम उतना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। 11 इन एडजॉइनिंग फिगर AE एक हाइट है, ठीक है, AE परपेंडिकुलर है BC के ऊपर और DF परपेंडिकुलर है PC के ऊपर। ठीक है, सिंस ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसको बेस में काउंट नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिए। AE दिया है 4, DF दिया है 6, देन फाइंड, नोटिस ध्यान देंगे तो दोनों के पास बेस सेम है, कौन है, BC। ट्रायंगल ABC के पास भी बेस BC है, ट्रायंगल BCD के पास भी BC है, तो बेस सेम है, तो रेशियो उनके हाइट का आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू, रेशियो आएगा उनकी हाइट के, एक का हाइट है AE और दूसरे का हाइट है DF। रीजन में क्या आएगा, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, ट्रायंगल्स के पास कॉमन बेस है। ठीक है, तो रेशियो उनकी हाइट का ही आएगा। हाइट AE दिया है 4 और DF है हमारे पास 6, कट कर देंगे तो 2/3, तो रेशियो हमारे पास आया 2:3 का। बहुत इजी है, ऐसे लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए टोटल हमारे पास 4 टाइप्स हैं, जिनके क्वेश्चन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आर two triangles in a figure similar according to the information given if S by which test। अब डायग्राम देखना है, बताना है सिमिलर है क्या। तो हाँ, हम चेक करेंगे, पहले साइड्स के लिए चेक करेंगे। तो PM और UV को देखिए, मैंने निकाला PM अपॉन UV, PM है मेरे पास 6 और UV है मेरे पास 3, रेशियो हो जाएगा 2/1, इसको बोल दिया मैंने नंबर 1। फिर मुझे एंगल दिख रहा है कि एंगल M इक्वल है एंगल V के, एंगल M इक्वल है एंगल V के, और जो लास्ट साइड है कि MN अपॉन VW इज इक्वल टू, MN है 10 और VW है 5, सॉल्व करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो हमने देखा कि दो साइड्स के रेशियो बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, देयरफॉर ट्रायंगल PMN सिमिलर है ट्रायंगल UVW के, और टेस्ट है यहाँ पर SAS टेस्ट। ठीक है, एक साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो SAS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, हमें यही पूछा था, होगा तो कौन से टेस्ट से होगा, हमने लिख दिया है भी,
और टेस्ट भी। ठीक है, आप एसएस लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट, ये सेम क्वेश्चन है हमारा 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके बुक में 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप खुद से सॉल्व करिए उसे। ठीक है, इन फिगर एंगल एबीसी इज इक्वल टू 75 डिग्री दिख रहा है हमें, ये भी बुक का क्वेश्चन है। मैं ये ट्राई करता हूं कि जो बुक के बाहर क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको सॉल्व कराऊं, और जो बुक के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको बस गाइड कर देता हूं उसके लिए। ठीक है, तो मैं 13 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्रायंगल है जिसका बेस है, मैं बोल देता हूँ पहला ट्रायंगल है B1 है 9, H1 है 5। दूसरा ट्रायंगल है तो बेस है उसका 10 और H2 है उसका 6। तो फाइंड द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल, एरियाज मतलब मुझे निकालना है A1 अपॉन A2 का रेशियो। क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के बेस और हाइट का प्रोडक्ट का रेशियो B2 इंटू H2। यहाँ पर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A1 अपॉन A2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन फिगर एंगल एबीसी दिया हमें 75, ए वाला एंगल इक्वल है ए वाले एंगल के, तो आप जरा 1 to 1 करस्पॉन्डेंस पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी। ठीक है, नाम कैसे ले लिया मैंने, फटाक से 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं देखा क्या, मैंने देखा जब भी मुझे एंगल के नाम बराबर दिए हैं तो मैं उन्हीं नाम को एज ए ट्रायंगल भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, इसमें देख रहे हैं आप कि एंगल एबीसी बराबर है एंगल ईडीसी के 75 डिग्री है, और एंगल सी पे अगर ध्यान डालेंगे तो एंगल सी दोनों के पास कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। ठीक है, तो दो एंगल बराबर हैं, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ईडीसी के। हमें पूछा था कि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कौन से टेस्ट से हैं। Also write the similarity of these two triangles by proper 1 to 1 correspondence। तो यही मेरी 1 to 1 correspondence है, यही मेरी 1 to 1 correspondence है, और टेस्ट होगा मेरा AA टेस्ट। ठीक है, 1 to 1 correspondence का मतलब होता है नाम जो लिख रहे हैं अपन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल ईडीसी के, यही 1 to 1 correspondence। ठीक है, आप एसएस लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो हम बाकी का जो बचा हुआ है हम अगले पार्ट में उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।